नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। क्या बजट में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया गया है? क्या पीएम मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना की शुरुआत कर दी है? दरअसल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं के इन बयानों के बाद अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सवालों पर अब बीजेपी के तमाम नेता और खासतौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और विपक्ष को बजट पढ़ने की सलाह दे दी है। देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के सांसद हैं, वो दरअसल बजट को लेकर पहले ही उन्होंने धारणा बना ली थी कि उन्हें इस तरीके से झूठ फैलाना है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वो बजट को पहले पढ़ लें और उसके बाद बयान दें। लेकिन वहीं आपको मैं बता दूं कि संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। देखिए, महाराष्ट्र को बहुत कुछ मिला है। 908 करोड़ MUTP 3, जहां हमको पता है कि लोकल रेलवे नेटवर्क भी बढ़ेगा मुंबई मेट्रो में 1080 करोड़ से ज्यादा, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर को लेके 500 करोड़, MMR ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेके 150 करोड़, नागपुर मेट्रो को लेके 680 करोड़। ये बजट में 800 करोड़ का प्रोविजन है मुंबई मेट्रो को लेके, 690 करोड़ है मुल्ला मुठा रिवर को लेके। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं जिसमें महाराष्ट्र को फायदा मिला है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनको पता है कि वो क्यों फैलाते हैं, लेकिन पूरा बजट पढ़ लीजिए, फिर पता चलेगा कि महाराष्ट्र को किस ढंग से सब्सटैंशियल एलोकेशन मिला है। विपक्ष का काम है विरोध करना। मैं सबसे सर्वप्रथम कहूंगी, सब्सटैंशियल एलोकेशन जो मिला है महाराष्ट्र को, आप पढ़ लीजिए बजट। जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 908 करोड़ मिला है MUTP 3 में, जो लोकल रेलवेज को नेटवर्क स्ट्रेंथन करता है। मुंबई मेट्रो को 1080 करोड़ मिला है, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर को 490 करोड़ मिला है, MMR ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट को 150 करोड़ मिला है और नागपुर मेट्रो को मिला है 680 करोड़। ये बजट में 800 करोड़ का प्रावधान है मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो के लिए और 690 करोड़ मुल्ला मुठा रिवर के लिए। तो सभी ढंग से आप देखें तो ये एक होलिस्टिक बजट है और हर एक प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान मिला है। हमें गर्व है कि आदरणीय वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र को नजरअंदाज नहीं किया है और हमें हमारा हक दिलाया है। तो जहां एक तरफ बीजेपी के नेता ने पलटवार किया, तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने दरअसल बयान दिया है कि ये लोकसभा चुनाव के नतीजों से पीड़ित बजट है। क्या कुछ संजय राउत ने कहा है और किस तरीके से उन्होंने तमाम हमले जो है मोदी सरकार पर बोले हैं, सुनिए। कुर्सी टिकाऊ बजट है, सबको मालूम है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे से पीड़ित बजट है। ये पीड़ित बजट है। एक जमाने में गुजरात के व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम एक फिरौती देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुझे लगता है वही व्यापारी मंडल ने देश की तिजोरी से बिहार के नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के चंद्राबाबू, ये दोनों को अपनी सत्ता बचाने के लिए फिरौती दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ये गुजरात के व्यापार मंडल आया है। तो आपने देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत को सुना, जो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस बजट में महाराष्ट्र के लिए सरकार ने क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। जिस तरीके से पूरा विपक्ष, खास तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के जो सांसद हैं, वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र के लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकार ने
कई हजार करोड़ रुपए का जो बजट है दरअसल महाराष्ट्र के लिए ऐलान किया है, जिसमें विदर्भ मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना है जो कि 600 करोड़ रुपए जिसमें सरकार इन्वेस्ट करेगी। महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क सुधार 400 करोड़ रुपए, समावेशी विकास के लिए आर्थिक गलियारा जिसमें 446 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी। पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना जिसमें 598 करोड़ रुपए सरकार देगी और महाराष्ट्र कृषि और ग्रामीण परिवर्तन योजना 150 करोड़ रुपए का ऐलान इस बजट में महाराष्ट्र की इस परियोजना के लिए किया गया है। MUTP 3 जिसके लिए 908 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो मुंबई मेट्रो के लिए 1087 करोड़ रुपए का ऐलान जो है वो इस बजट में किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 499 करोड़ रुपए का बजट महाराष्ट्र के इस औद्योगिक गलियारे के लिए। MR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी 150 करोड़ रुपए उसके लिए इस बजट में रखे गए हैं। ये सब कुछ महाराष्ट्र के लिए घोषणा की गई है। इसके अलावा नाग नदी पुनर्जीवन 500 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं, तो पुणे मेट्रो के लिए 814 करोड़ रुपए और मुला मुधा नदी संरक्षण के लिए 690 करोड़ रुपए सरकार की ओर से इस बजट में रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इस तमाम परियोजनाओं को और जो सरकार जिसने बजट में ये घोषणाएं महाराष्ट्र के लिए की है, ये बजट महाराष्ट्र के लिए रखा है, तो क्या इससे आप समझ नहीं सकते हैं कि कितने करोड़ रुपए की ये परियोजना की सौगात जो है इस बजट में महाराष्ट्र को सरकार ने दी है। लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र पर इस तरह की सियासत करना और ये कहना कि नापसंद महाराष्ट्र जो योजना है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है, और उद्धव ठाकरे जो ये कहते हैं कि उन्हें बजट समझ में नहीं आता है, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये बात बीजेपी के नेता लगातार बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को तो कम से कम इस बजट पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उद्धव खुद बोलते हैं कि उन्हें बजट समझ में ही नहीं आता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से लगातार जो सियासी बवाल है वो कहीं ना कहीं बजट को लेकर और खासतौर पर महाराष्ट्र को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कितने हजार करोड़ रुपए इस बजट में महाराष्ट्र के लिए सरकार ने अलग अलग परियोजनाओं के लिए अलग अलग जो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए आवंटित किए हैं। और इस बजट में जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के लिए कई घोषणाएं की गई, बावजूद इसके इंडिया अलायंस के कई सांसद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगातार नाराज चल रहे हैं, उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन इस बजट में जितनी घोषणाएं की गई हैं, बता दूं कि बजट से कुछ दिन पहले जुलाई 2024 में पीएम मोदी द्वारा महाराष्ट्र में उद्घाटन की गई 36,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम परियोजनाओं की लिस्ट भी है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट में ये घोषणाएं महाराष्ट्र के लिए की गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 36 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं की लिस्ट है वो महाराष्ट्र को दी है, जहां सरकार इन्वेस्ट करेगी, जिसमें ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना है, इसके अलावा गोरेगांव मुलंड लिंक रोड है, और इसके अलावा भी कई एक्सप्रेसवे हैं, इसके अलावा कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग है, और साथ ही गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल है। तो ये तमाम परियोजनाएं हैं जिसके लिए सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिए हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर नए प्लेटफॉर्म का निर्माण है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पर प्लेटफॉर्म 10 और 11 का विस्तार है। ये तमाम फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं महाराष्ट्र को लेकर, जिसको लेकर लगातार जो इंडिया अलायंस है, लगातार जो महाविकास अघाड़ी जो नेता हैं वो झूठ फैला रहे हैं। संजय राउत जैसे नेता, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एनसीपी के तमाम नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो 900 करोड़ रुपए की लागत इन 3 जो परियोजनाएं हैं उसमें आएगी, ये दरअसल जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना है, और ये तमाम परियोजना है जिसकी बात मैं कर रही हूं और फैक्ट्स कहीं ना कहीं आपके सामने रख रही हूं। लेकिन यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और
उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर हमला बोला। तो उन्होंने जाहिर तौर पर जवाब दिया है कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो झूठ फैला रहा है। विपक्ष को सलाह दी है कि आप पहले बजट का गहन तरीके से अध्ययन कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है वो दरअसल आरोप लगाएं। वहीं फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पर भी निशाना साधा, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि बजट में इंटर्नशिप की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों की नकल है। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था वो कॉपी किया है बीजेपी ने इस बजट में। तो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया और ये कहा कि अगर ऐसा है तो दोनों नेताओं को आलोचना करने के बजाय बजट का स्वागत करना चाहिए, फिर आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये बजट पेश कर रही है तो इस तरीके से लगातार सियासत चरम पर है। लेकिन इस सियासत की एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र का सियासी माहौल लगातार बेहद ज्यादा गर्माता हुआ हर मुद्दे को लेकर नजर आ रहा है और ये मुद्दा तो बजट का है, जिसमें बिहार और साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की, लेकिन इसी के साथ हर राज्य के लिए कहीं ना कहीं घोषणाएं की गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, साथ ही शरद पवार और कांग्रेस पार्टी जो झूठ फैला रही है, उस झूठ की पोल खोलते हुए मैंने आपको सच्चाई बताई है और ये बताया है कि सरकार ने इस बजट में महाराष्ट्र के लिए किन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रही है, किन बड़ी परियोजनाओं में इन्वेस्ट करने जा रही है, कितने हजार करोड़ रुपए का ये इन्वेस्ट जो है वो मोदी सरकार महाराष्ट्र जैसे राज्य में अलग अलग परियोजनाओं में करेगी, जिससे कि महाराष्ट्र की आम जनता को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।